ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग भगवद गीता में चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। तो अगर कुछ भक्तों का प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता है, मतलब होता है जैसे तंत्र विद्या को लेकर के हो गई कोई प्रॉब्लम, या कहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा वैसा कर दिया। तो जैसे मैं उसे एक ही चीज कहती हूँ कि इधर उधर भटकते हैं कि भगवान का नाम लेकर के जैसे बैठ जाओ, सब हो जाएगा, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, घर बैठे सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और मतलब ये कहते कि इस विश्वास, कहेंगे आपको बहुत विश्वास है, मतलब हाँ, मेरे विश्वास पे विश्वास करके देखो। तो ये मतलब ये कोई अहंकार में तो नहीं आता है कि बस ये सही है कि बस विश्वास करके और बैठ जाना चाहिए नाम लेकर के? नहीं, इसमें अहंकार कैसा होगा? यही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। हमारे किसी के भी जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, डिस्टरबेंसेस आता है, उसका मूल कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है। तो बाकी जो भी सोल्यूशन है, चाहे तंत्र विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, या पर्सनल लेवल पे कोई कुछ कुछ प्रयास करता है उन समस्याओं को दूर करने का, तो वो सब टेम्परेली हेल्प कर सकता है बस। लेकिन वास्तविक जो सोल्यूशन है, हल है, वो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही है। और ये शास्त्र प्रमाण है। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं, 7वां अध्याय 14 नंबर श्लोक, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान की माया को पार कर पाना दुरत्या, भगवान बोलते हैं इट्स इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। लेकिन जो मेरा शरण ले लेगा वो आसानी से निकल सकता है बाहर। 18वें अध्याय में फिर भगवान इसको कंफर्म करते हैं। तो ये सब श्लोक बताना चाहिए लोगों को जब हम सोल्यूशन देते हैं। ये तो सही बात है, हमको श्रद्धा है, हम लोग भक्त हैं, तो इसलिए हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मन में कितना भी डिस्टर्बेंस ऐसा है, समस्या है, चुपचाप बैठ के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनको ये ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनको फिर हमको भगवत गीता से श्लोक निकाल के, भागवतम से कुछ कथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से समझाना जरूरी है। तब उनको श्रद्धा विकसित होगी। तो जैसे मैं एक श्लोक बताया अभी, मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, ये श्लोक बताइए। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि उनको पहले ये समझाइए कि आपके जीवन में जो भी दुख या कष्ट, डिस्टरबेंसेस आता है, उसका मूल कारण क्या है। तो हमारे ही कर्म हमको वापस मिलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो ये नहीं समझेगा, तब तक वो वास्तव में अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है जानना कि हम इस संसार में दुख भोगते हैं, इसका और कोई कारण नहीं है, हम खुद कारण हैं। और फिर उसके बाद सोल्यूशन है। भगवान बोलते हैं, अगर आप मेरा पूरी तरह से आश्रय लेते हो, सभी धर्मों को छोड़ दो। सभी धर्मों को मतलब ये तंत्र धर्म, और मंत्र धर्म, ये ज्योतिष धर्म, ये सारे धर्म इसमें आ गए थे। और ये सब टेम्परेली हेल्प करते हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए बीमारी है, टीबी हो गया है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके कारण जो बाहरी सिम्टम्स आते हैं, बुखार है, हेडेक है, तो वो पैरासीटामोल ये सब लेकर के टेम्परेली हेल्प मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। लेकिन वास्तविक सोल्यूशन क्या है? जब तक जड़ में जाकर के डिजीज डिजीज क्योर नहीं होगा, तब तक उसको ये सब बार बार दुखाता रहेगा। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में क्या कारण है कि हमको बार बार दुख आना आता रहता है?
वो जब लोगों को पता चलेगा तब उनको श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए माम एकम शरणम रजा बताना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे गुरु महाराज कई बार इसको रिपीट करते थे, बोलते थे कि आज के समय में अमेजोन गारंटी देगा, रिप्लेसमेंट गारंटी, तो हमको पूरा विश्वास हो जाता है। कोई ब्रांडेड कंपनी कुछ गारंटी देगी, हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब गारंटी देते हैं भगवद गीता में, तो हमको उसमें डाउट आता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? मैं कृष्ण का शरण लूंगा तो मेरे सारे दुख सच में कृष्ण दूर कर सकते हैं क्या? इस प्रकार से संशय उत्पन्न हो जाता है लोगों को। तो यही मूल कारण है। हमको श्रद्धा अगर नहीं है तो भगवत गीता प्रमाणिक है, इसको लोगों को समझाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। भागवत में भी एक कथा आती है, अवंतीपुर के ब्राह्मण, उनकी कथा बहुत फेमस है। उद्धव गीता में कृष्ण ये कथा सुनाते हैं खुद। तो वो बताते हैं मेरे सारे दुखों का क्या कारण है। बताते हैं मन ही वास्तव में दुखों का कारण है। अब मन के जो दुख हैं, डिस्टरबेंसेस हैं, उसको सॉल्व करने का और कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान कृष्ण का आश्रय लेने के अलावा और कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना चाहता है, तो वो सबसे बड़े मोह में है, इल्यूजन में है। इम्पॉसिबल है। वो कभी मन के दुखों से, मन के डिस्टर्बेंसेस को पार कर ही नहीं सकता है। द ओनली मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज टू सिट डाउन साइलेंटली एंड चैंट कृष्णा's होली नेम एंड टेक फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट। भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के चरण कमलों का पूरा आश्रय जो लेता है, वही मन के डिस्टर्बेंसेस से मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई सोल्यूशन नहीं है। यही अवंतीपुर के ब्राह्मण इसी फुल डिटर्मिनेशन के साथ जो है भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और उससे पार हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा रख के व्यक्ति को करना चाहिए, धैर्य रख के। जैसे आप अच्छे डॉक्टर के पास जब कोई बीमार व्यक्ति जाता है, तो डॉक्टर जब उसको सोल्यूशन देता है तो इमीडिएटली भले नहीं होता है, कुछ महीने लगते हैं। जितनी बीमारी गहरी है, उतना जो है पावरफुल मेडिसिन, और उतना फिर धैर्य और पेशेंस के साथ समय दे करके लगना पड़ता है। उसी प्रकार से हम सब इस संसार, भौतिक संसार में जो भी है, भौतिक शरीर को धारण किए हैं, मन को धारण किए हैं, तो ये बहुत ही गहरी बीमारी है। और ये एक जन्म की बीमारी नहीं, कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों की बीमारी है। वो बीमारी क्या है? उस बीमारी को बोलते हैं भौतिक आसक्ति। घूम फिर के यहीं पे आता है। निष्कर्ष यही है कि जो असीमित मात्रा में हमारे हृदय में भौतिक आसक्ति है, उसके कारण ही हमारा मन डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है, हमको इस संसार में क्लेश लेना पड़ता है। और इसीलिए गहरी बीमारी का एकमात्र ये इलाज है कि कृष्ण के नाम का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेना चाहिए। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों की बीमारी है, तो कम से कम एक जन्म देने के लिए तो तैयार हो जाना चाहिए ना, इतना तो धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई एक जन्म क्या है? हमारे कई करोड़ों अरबों खरबों के बीमारी का जो जो उसका जो प्रभाव पड़ा है, उसके सामने एक जन्म कुछ भी नहीं है। एक जन्म तक तो हमको पूछना भी नहीं चाहिए। इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये पूरा लाइफ, कितना है ये लाइफ, कितना साल बचा है, 30 40 50 60 साल है, ये पूरा लाइफ मैं कृष्ण के नाम का, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने में लगा दूंगा। मेरा बीमारी दूर हो ना हो, डिस्टर्बेंसेस आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन डिस्टर्ब हो तो और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रायः क्या होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब मन दुखी होता है, डिस्टर्ब होता है, कुछ क्लेश आ जाता है जीवन में, तो उस वक्त लोग और भक्ति कम कर देते हैं। नाम जब छूट जाता है, 16 माला नहीं करते हैं। बल्कि वो उस समय तो ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को बाकी सारे कार्यों से निकाल के भगवान का ज्यादा आश्रय लेना चाहिए। ये एक बोनाफाइड तरीका है, शास्त्रों में भी दिया है और प्रभुपाद जी भी बताते हैं। whenever you feel disturbed, simply chant the holy name of Krishna. Sit down at any one corner of temple and chant incessantly. हाँ, तो ये हालांकि आसान कार्य नहीं है, सरल है। ये सोल्यूशन सरल है। सरल मतलब सिंपल है। करना क्या है? अपना बीट बैग उठाइए और चुपचाप बैठ जाइए, जब करते रहिए। सरल है लेकिन आसान नहीं। क्यों? क्योंकि मन डिस्टर्ब है ना, मन करने नहीं देता है। तो इसलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी डिटरमाइंड। बहुत दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा व्यक्ति को, दृढ़ निश्चय के साथ करना पड़ेगा। अगर डिटरमाइंड नहीं है कोई, तो फिर वो इधर उधर फंस जाएगा। अदरवाइज व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? अपने आप को दुखों से निकालने का हमको प्रश्न पूछना, स्पेशली भक्तों के लिए। भक्तों के जीवन में अगर कभी कोई समस्या आए ना, तो पूछना चाहिए कि मैं अगर भगवान कृष्ण का आश्रय ना लूं और कुछ मैं सोल्यूशन अपनाता हूँ, तो और भगवान का नाम जप ना करूँ, आश्रय ना लो, भक्ति छोड़ दूं, साधना, तो फिर क्या है सोल्यूशन? तो दुख तो और बढ़ता ही जाएगा ना।
इसलिए हमको पूरा श्रद्धा रख करके भगवान के नाम का दृढ़ता से आश्रय लेना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जब कभी डिस्टरबेंसेस आता है हमारे जीवन में, मन में, तो स्वीकार, पहली बात तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे आसक्ति के कारण है। दैट मीन्स आई एम अटैच टू दिस मटेरियल, स्टिल आई एम अटैच टू दिस मटेरियल। हाँ, भले ही कभी हमको इल्यूजन आ जाए, भ्रम आ जाए मन में कि अभी नाउ आई एम एडवांसिंग वेरी नाइसली, हाँ, लेकिन समय समय में ऐसी परिस्थिति आएगी कि कभी कभी मन डिस्टर्ब होगा, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी भी बीमारी बची है कुछ। जब बीमारी बची है तो फिर क्या करना चाहिए, नाम अच्छे से इलाज को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, बहुत गहरी बीमारी होती है, तो जैसे मेडिसिन चालू होती है तो बीमारी ठीक होने लग जाती है, लेकिन उसको दवाई छोड़ नहीं देना चाहिए, कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि जैसे फिर बीच बीच में कभी कभी वापस से बुखार चढ़ने लग जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या बोलता है कि आप कंटिन्यू रखिए, बढ़ाते जाइए। फिर भी होता है तो सिम्टम पे डॉक्टर बोलता है कि हाँ एक और डोज ऐड कर दीजिए। हाँ, तो हमारे प्रोपत जी हमारे डॉक्टर हैं, वो बताए कि अगर फिर भी 16 माला जप करके भी, सब नियम पालन करने के बाद भी मन डिस्टर्ब हो रहा है, दुखी हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, इसके कारण मन व्यथित हो रहा है, दुख हो जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ स्वीकार करना चाहिए कि स्टिल हमारे हृदय में अभी कुछ ना कुछ ऐसी आसक्ति है, गहराई से भरी पड़ी है। इसलिए हमको फर्क पड़ने लग जाता है, मन दुखी हो जाता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, हाँ, वो मेरे 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 बारे में इतना केयर क्यों नहीं किया। ये सब जो चीजें होती है मन को डिस्टर्ब करती हैं। तो स्वीकार करके फिर क्या करना चाहिए, डोज बढ़ा देना चाहिए। ओके, लेट मी इंक्रीज माई डोज मेडिसिन, मुझे और दृढ़ता से लेते रहना चाहिए। और धैर्य नहीं खोना चाहिए इमीडिएटली कि कुछ दिन में, कुछ महीने में ही मैं पूरी तरह से मन के डिस्टर्बेंस से मुक्त हो जाऊं। ये मैं कई बार इसलिए बताया, किंकुल शेखर का वो श्लोक जो है, आप अपने हृदय में बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। हाँ, यद भावयन तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, लेट वॉट एवर हैज टू कम इन माई लाइफ लेट इट कम। हाँ, कितने भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस, कितने भी प्रकार के अनर्थ आते हैं, आने दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन इट। मैं ना तो किसी को दोष देने वाला हूँ, और ना ही मेरे अगर अनर्थ सताएंगे तो मैं किसी के ऊपर जाके एक्ट करने वाला हूँ। हाँ, सपोज लस्टी डिजायर, अगर बहुत ज्यादा लस्टी डिजायर आएगा, तो व्हाट अ डिवोटी शुड डू, भक्त को क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अनर्थ है, बट ही शुड नॉट एक्ट, ही शुड प्रे टू कृष्णा, लेट इट कम, बट आई विल टेक फुल शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। दैट्स ऑल। अगर ये भक्त को इस डिटर्मिनेशन से चलता है तो निश्चित रूप में वो सक्सेसफुल हो सकता है ना। बट वी डोंट केयर फॉर सक्सेस ऑल्सो, वी आर नॉट आफ्टर सक्सेस, ये सक्सेस, इस सक्सेस की बात हम कर रहे हैं कि हम ये सफलता भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख या डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाए, और ना ही हम इस दुख और डिस्टर्बेंसेस के कारण प्रभावित होना चाहते हैं कि उसके कारण हमारा नाम जब छूट जाए। हाँ, मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन को डिस्टर्ब, अपने आप को मन से आइडेंटिफाई मत करिए कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। तो तो ये मन में है, तो मन से आइडेंटिफाई मत करिए। मन को दुख लग रहा है तो मन को दुखी रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, भगवान के नाम का जप करिए। सॉरी, हाँ, आप लोग बोल सकते हैं प्रो जी आपको बोलना आसान है, लेकिन जब करने की बात आती है तो कठिन होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए, मैं भी इस भौतिक संसार का, मैं भी एक जीवात्मा हूँ, हर कोई। हाँ, ये गुड न्यूज है सबके लिए, ध्यान से सुन लीजिए। हमारे गुरु महाराज हमको, जब मैं गया था 4-5 साल पहले, महाराज को बताया मन बहुत डिस्टर्ब है महाराज। महाराज सबसे पहले चीज़ यही बोलते हैं, यू हैव अ गुड न्यूज। व्हाट इज महाराज, क्या है वो गुड न्यूज? एवरी वन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज डिस्टर्ब, हर कोई। हाँ, वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, हर किसी को अपना अपना कुआं गहरा लगता है। हर कोई ये सोचता है कि मेरी परिस्थिति बड़ी भयानक है, मुझे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है, वो देखो उनका तो बढ़िया मस्त है। आप तो प्रभु जी आप ब्रह्मचारी हैं, आपको तो क्या कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या डिस्टर्बेंस है। सब जो जिस परिस्थिति में है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के डिस्टरबेंसेस होते हैं सबके, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उन डिस्टरबेंसेस से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमको अपना जो मेन बिजनेस है वो नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के नाम का तीव्रता से आश्रय रख के धैर्य पूर्वक चलते जाना चाहिए। ये जीवन को काटना है हमको, इस ये शिक्षा ब्रह्मा जी 14 अध्याय में देते हैं, 14वें अध्याय में 10th कैंटो में। हाँ, तत्वेनुकंपा सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हरिद्वाग वपुर्वुर हृदवन नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्यानुकंपा सुसुमिक्षमाना, ही eagerly awaits for the mercy of the supreme lord। ही eagerly awaits मतलब कि वो इंतजार करता है भगवान की कब कृपा प्राप्त होगी। और इस भाव से सारे अपने जो कर्म के फल आते जाते हैं,
उसको सहन करता चला जाता है। और हृदवाग वपुर्भिर, हृदय, वाणी और शरीर से विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करता है, यानी भगवान की जो भक्ति योग के साधन है वो करता जाता है, विचलित नहीं होता है। और इस प्रकार से वो मुक्ति पदे सदाए भाग, he becomes eligible for liberation, complete liberation from material existence. ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे। प्रभु जी एक चीज और, जैसे ये बात सच है कि जब से ये नाम का आश्रय ले लेते हैं पूरी तरह से तो मन डिस्टर्ब, मतलब मेरे साथ खुद ऐसे हुआ कि एक समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, किसी वस्तु या विषय को देख करके बहुत जल्दी जैसे डिस्टर्ब, क्योंकि आसक्ति जहाँ होगी डिस्टर्बेंस वहीं से आता है। लेकिन यदि वही स्थिति अब चेंज हो गई है कि कोई भी वही व्यक्ति सामने हो, तो मन में एक ताकत सी महसूस होती है कि डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है, भगवान की कृपा भी लग रही है। लेकिन बस एक ही चीज का डर लगता है कि अहंकार ना आ जाए किसी चीज का, बस भक्ति बनी रहे, तो इसके लिए क्या। नहीं, अहंकार का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। दैट इज अवर नेचुरल पोजिशन टू रिमेन इंगेज। मतलब अहंकार क्यों आना चाहिए, वो हमारा स्वभाव। मतलब यही है कि एक नाम लेने से ऐसा हो रहा है तो कहीं नाम का तो ही अहंकार तो नहीं हो जाएगा, मतलब डर लगता है कि। नहीं नहीं, अहंकार का प्रश्न नहीं है। अहंकार मतलब होता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान करना। अगर हम हर प्रकार के डिस्टरबेंसेस से मुक्त होकर के कृष्ण के निरंतर, कृष्ण के चरण कमल के सेवा में स्थित है, दैट इज अवर नेचुरल पोजिशन, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, तो उसमें गलत पहचान है ही नहीं, तो अहंकार कहाँ से आना। तो यही मेरी स्वाभाविक स्थिति थी। मैं पहले गलत जगह फंसा हुआ था, अभी मैं सही आया हूँ। ये वैसा हो गया जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरा हुआ है, पूरा गंदा है। हाँ, अब वो जाके नल में जाकर के शॉवर के नीचे खड़ा हो गया, धीरे धीरे साफ हो रहा है, तो साफ हो रहा है तो उसको अहंकार आना चाहिए क्या, अरे देखो मैं अभी साफ हो रहा हूँ। नहीं, अपना नॉर्मल पोजीशन थी कि स्वच्छ रहना, साफ रहना, पूरी तरह से साफ रहना हमारी नॉर्मल कंडीशन है। तो इसलिए इसमें अहंकार आने का प्रश्न ही नहीं है। फिर भी मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। हाँ, जो मैं अप्लाई करता हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि कई बार कई अलग अलग भक्त लोग मंदिर में भी कोई बोलते रहते हैं कि अरे वहाँ आप इतना अच्छा 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बिजी रहते हैं, 6-6 7-7 क्लास लेते हैं, और फिर 64 माला जप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मेरे को इमिडिएटली एक चीज याद आता है, एक ही चीज आ जाता है। हाँ, क्या? कि अगर इफ आई एम सो एडवांस, अगर मैं इतना एडवांस हूँ, क्या भगवान के नाम में मेरे को रुचि उत्पन्न हुई है? क्या भगवान के नाम को जप करने से श्री श्री राधे कृष्ण सामने दर्शन मिल रहा है? भगवान का नाम, शुद्ध नाम हृदय में प्रकट होने पे भगवान का रूप, गुण, लीला, ये सब साक्षात भगवान के सामने, हमारे सामने प्रकट हो जाना चाहिए। क्या भगवान के नाम लेने से अभी मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है? ये सब सिम्टम नहीं है ना। सो व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आई एम, मैं किस प्रकार का भक्त हूँ? क्या मेरे हृदय से हर प्रकार की विषय वासना नष्ट हो चुकी है? तो हमको एनालाइज करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। केवल एक्सटर्नल, बाहरी रूप से कुछ चीजों पे हिसाब से हमको अहंकार का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है ना, ये अहंकार वाली बात नहीं है। एक्चुअली अगर ये हमारी स्टेज में, तो हम अभी जूझ रहे हैं, अनर्थ है बहुत सारी चीजें, उससे तो हम अपने अनर्थों को देखेंगे। और हम कितना, हमको अभी क्या, किस लेवल तक हमको पहुंचना है, वो अगर हम गोल पता रहेगा तो कभी अहंकार नहीं आएगा। और वो भक्त जो गोल को अचीव कर चुका है, यानी शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच चुका है, जो वास्तव में नाम जप करते हुए, वहां के स्मरण करते हुए भाव में जाता है, अष्टसात्विक विकार प्रकट करता है, तो उसको कभी अहंकार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल पोजिशन में है। ही हैज ऑलरेडी फॉलन इन लव विद कृष्णा, तो उसमें अहंकार क्या आएगा? अरे मैं कितना, एक्चुअली में जो शुद्ध नाम जप करता है ना, ही नेवर रियलाइजेस दैट ही इज चैंटिंग प्योर नेम। जो भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है, जो शुद्ध नाम जप करता है, उसको कभी पता नहीं चलता कि वो शुद्ध नाम जप करता है, बल्कि उसको ये लगता है, हमेशा महसूस होता है लिटरली, कि आई एम चैंटिंग ऑफेंसेस विद ऑफेंसेस, मैं नाम अपराध जप कर रहा हूँ। जो नाम अपराध जप करने वाले भक्त होते हैं, कभी कभी इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि मैं अब शुद्ध नाम जप करने लग गया हूँ। हाँ, तो जब भी अगर कभी ये इल्यूजन आ जाए, ये भ्रम आ जाए कि मैं एडवांस डिवोटी हो गया हूँ या मैं शुद्ध नाम शुद्ध भक्त हूँ, तो इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि शुद्ध भक्त को कभी ऐसा नहीं लगता है, पता भी नहीं चलता है कि वो शुद्ध भक्त है। तो इसका मतलब आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, ये एक इल्यूजन मात्र है, तो फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, शुद्ध नाम जप करना, प्रभुपाद जी बताते हैं, इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ बेबी फॉर हिज मदर्स हेल्प। हाँ, एक छोटा बच्चा जो होता है वो जेन्युइनली माँ को प्राप्त, माँ का आश्रय प्राप्त करने के लिए जो है रोता है। तो क्या वो बच्चा रोते वक्त जब चिल्लाता है, माँ माँ चिल्लाता है, तो जब जेन्युइन क्राई करता है, रोता है, तो क्या उसको लगता है अहंकार आता है, अरे देखो मैं कितना अच्छा चिल्ला रहा हूँ, कितना अच्छा रो रहा हूँ? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अहंकार, कोई अहंकार की तो बात ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से शुद्ध भक्त का जो स्तर में पहुंचता है, तो वो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए उसी प्रकार से ललायित रहता है। तो अहंकार कैसे आ सकता है? ठीक है। बट एनीवे, अगर अहंकार भी आता है, जो भी आता है,
तो हमको प्रोसेस में लगे रहना चाहिए, नाम जब दृढ़ता पूर्वक करते जाएंगे तो हरिनाम प्रभु की कृपा से हमको खुद ही प्रकट होता जाएगा सब कुछ, कि हम कितने पानी में और कितना हमको एडवांसमेंट करना है। ठीक है। ओके। प्रभु जी, प्रभु जी इसको दासाभिमान कहेंगे क्या कि आई एम द हाँ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, तो ये तो ठीक है ना थोड़ा सा। हाँ, ये ट्रू ईगो है। ये रहना चाहिए कि आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और न केवल भगवान कृष्ण बल्कि मैं सभी भक्तों का मैं दास हूँ, तो ये अभिमान होना चाहिए। हाँ, क्या लोग जो अभिमान छोटी में, सी कंपनी में जॉब करते तो उसका हो जाता है। ये अभिमान होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मैं और किसी के साथ किसी के लिए क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं अपना हृदय और किसी को क्यों दूं। हाँ, ये अभिमान हो, अगर अभिमान रखना ही ना तो ये अभिमान रखना चाहिए कि एम आई सो चीप, क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि संसार के किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए मैं अपना हृदय दे दूं। माई अटैचमेंट इज ओनली मेंट फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए ही मेरा आसक्ति होना चाहिए ना, तो और किसी के लिए मैं क्यों दूं आसक्ति, ये कृष्ण के लिए है। तो किसी और के प्रति, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति संसार में अगर आसक्ति आती है, वो भावना है, फीलिंग आती है, तो दैट मीन्स वो उचित नहीं है, ये सही नहीं है। मैं क्यों दूं, कृष्ण का अंश हूं ना, मैं कृष्ण को देना चाहिए। जी ये हरे कृष्ण। प्रभु जी ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अंकिता माता जी ने शायद पहले हाथ ऊपर किया था, उनका पहले प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। इतना अच्छा भी आपने सब बताया, हरे कृष्ण जप का महत्व। एक चीज पूछना है, जैसे घर पे पूजा करते हैं और अगर घर पे कोई इतना बड़ा मतलब डिवोटेड नहीं है, नहीं उनको पसंद है, ऐसे ऊपर ऊपर से पूजा करते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति घर पे ऐसे अंडररेटेड क्यों लेता है? मतलब सारे अदर काम को वो ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, बट जैसे ही मंदिर के सामने खड़े हैं या जप कर रहे हैं या जप करते हुए कार्य कर रहे हैं, अगर जप सुनाई दे रहा है तो उस चीज को इतना ऑब्जेक्ट क्यों किया जाता है? ये मुझे समझ नहीं आता है। बाकी दुनिया के काम में नहीं ऑब्जेक्शन तो आएगा, गाने सुनो तेज, तो ये वो। ज्यादा इस पे विचार करना नहीं चाहिए कि लोगों को क्यों पसंद नहीं है, क्या है, उसके भी कारण है, बता बता दूंगा लास्ट में। बट मतलब हम फैमिली पर्सन है तो कैसे डील करें, मतलब वहां ऑब्जेक्शन ना हो। जस्ट इग्नोर, नेग्लेक्ट, क्योंकि आप किसके किसी के साथ डील करेंगे। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर एवरी वन इज फुल ऑफ एनवी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। हर कोई, प्रैक्टिकली हर कोई, हम लोग भी खुद, अंटिल अनलेस वन बिकम्स फुल्ली प्योर डिवोटी, पूरी तरह से शुद्ध भक्त जब तक नहीं बन जाता है, तो पूरी तरह से भगवान के प्रति ईर्ष्या से मुक्त नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये ईर्ष्या के कारण होता है, दिस इज द ओनली रीजन। ईर्ष्या के कारण ही हम किसी भक्त के एडवांसमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। ईर्ष्या के कारण ही हमारा मन जो है केवल कृष्ण के चरण कमल में नहीं लगता है। तो ये मेन रीजन, इसलिए हम किसके के साथ डील करेंगे, डील नहीं करना है हमको किसी के साथ। हमारा फोकस है कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना, और उसके लिए हमको अपना समय, एनर्जी और कॉन्शियसनेस जो है बचा के रखना है। तो इसलिए इग्नोर करना सीखना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया, जस्ट इग्नोर इट, वाई टू बोदर। लेकिन आप बोलेंगे ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि बोलेंगे प्रभु जी कहना आसान है, हम भी चाहते इग्नोर करना, लेकिन हो नहीं पाता, मन इतना डिस्टर्ब हो जाता है, रोने का मन करता है। दैट्स गुड, आप कृष्ण के पास जाइए, मन डिस्टर्ब है ना, कृष्ण के पास बैठ के अकेले में हरे कृष्ण जप करिए और रोते रहिए, वो परफेक्ट सोल्यूशन है। किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर के अपने गुस्से को या रोना को उनके ऊपर निकालना, उससे हमारा ही टाइम वेस्ट होने वाला है, वो हमको मदद नहीं करेगा कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो बेटर है कि अन्य लोगों के जितने भी बिहेवियर है हमारे प्रति दुष्ट, वो कुछ बोल देते, कमेंट कर देते हैं, तो उसको इग्नोर करिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए। लेकिन अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कृष्ण के पास बैठ करके नाम जप करिए, और इस बात को स्वीकार कर लीजिए, ये डिस्टर्बेंसेस मेरे हो रहा है बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट, तो हो गया। संडे को जैसे ज्यादा टाइम मिलता है थोड़ा सा फ्री होके, पर उसी टाइम क्योंकि घर पे है फैमिली, तो वो चीज नहीं हो पाती। मतलब मैं चाहती हूँ और एडवांसमेंट उस चीज में हो, कृष्ण भक्ति में कुछ सेवा ज्यादा कर पाए, वो उल्टा हो जाता है उस दिन, और डर डर के बच बच के चलना पड़ता है ऐसा। नहीं, आप उसके लिए आपके जो घर हाउस होल्ड जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्यों का, उनको अच्छे से आप पालन कर लीजिए, और फिर जो समय मिलता है उसमें आप करिए। अदरवाइज बेस्ट सोल्यूशन है जो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया, बाहर लोक व्यवहार, अंत कृष्ण, अंतःकरण में कृष्ण का स्मरण, बाहर से लोक व्यवहार करिए। आप कुकिंग करिए, जिसका जो कार्य है घर गृहस्थी का, जो सेवा करना है ताकि उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, वो करिए। अब आप जप करते रहिए, मंद मंद स्वर में हरे कृष्ण जप करिए और स्मरण करिए कृष्ण को। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट्स नॉट सो इजी थिंग, इट्स सिंपल बट नॉट इजी, ये सरल है, आसान नहीं है, बट बाय प्रैक्टिस यू कैन कम टू दिस स्टेज ऑल्सो। गुरु पर महाराज का एक प्रभु, अच्छे सेवा नहीं कर पाए उस तरह से जैसे चाह रहे हैं, अगर टाइम ज्यादा मिला है तो अनसेटिस्फेक्शन लगता है अंदर से, तो ऐसा वो लगता है।
जो डिससेटिस्फैक्शन है वो अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारा हृदय डिससेटिस्फाइड रहेगा कि मैं और कुछ कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, देन हम उस पर प्रयास करेंगे तो और ज्यादा करेंगे ना, या मैं और तीव्रता से। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि हमको किसी भी परिस्थिति में मन के डिस्टरबेंसेस के ऊपर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को अच्छा लगना चाहिए, मेरा मन अच्छा रहना चाहिए। नहीं, वी शुड बिकम न्यूट्रल टुवर्ड्स द मेंटल जो सिचुएशन है, मन के जो परिस्थिति है उसके उससे उदासीन हो जाना चाहिए। मन अच्छा रहे अच्छी बात है, नहीं अच्छा रहे तो भी अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। हमारा कंसर्न होना चाहिए कि मेरा जो है मैं हर क्षण कृष्ण के स्मरण में व्यतीत कर सकूं, चाहे घर गृहस्थी का काम करते हुए, जॉब करते हुए, स्टडीज करते हुए भी मैं कृष्ण का स्मरण करके, नाम जप करके, स्मरण करके कर सकूं। और कभी देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिमोटिवेशन, कभी जो है डिमोटिवेट होने का प्रश्न नहीं है, बिकॉज भगवान हमेशा अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं एडवांसमेंट करने के लिए, हम किसी भी परिस्थिति से एडवांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो समय हो गया है। लास्ट क्वेश्चन जितेश को ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम, धन्यवाद। यस अ, ब्रो। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि कभी कभी भक्ति में विघ्न भी ऐसे आते हैं, जैसे मतलब अ, दूसरों के कारण बुखार आ जाए, ऐसा भी होता है। बुखार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बेड में लेटे लेटे हरे कृष्ण जप करिए, काउंटर एक खरीद लीजिए और बुखार होते हुए भी जप करते रहिए। बट प्रभु जी, विघ्न डालने वालों का बुखार उतरता नहीं है ना। तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, टेंशन ना। नाम जप करते करते शरीर छोड़ेंगे, भगवान अच्छा शरीर देंगे। नहीं चाहिए प्रभु जी, स्पिरिचुअल बॉडी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बस भगवान का नाम जप करिए, ज्यादा शरीर के बारे में मत सोचिए, स्पेशली मन के बारे में ज्यादा मत सोचिए। शरीर का ठीक पर इलाज कराइए, मन का एक ही इलाज है, चुपचाप बैठ के नाम जप करते रहिए। हाँ। प्रभु जी, ये वैसे बहुत बड़ी बात कही कि दूसरों सारे जगत में लोग भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। यस, ये सही बात है। ये बहुत सत्य है और बहुत बहुत बड़ा सत्य है। हाँ। आज आपने क्या धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण।